हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान यूसुफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा एनोटेशंस को। व्हाट आर डेटा एनोटेशंस इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड व्हाई वी यूज डेटा एनोटेशंस इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एनोटेशंस in entity framework core. So these are the three objective of this video. Okay, and why we use data annotation in entity framework core? We use data annotations for data validations. Okay, and two types of data annotations we will discuss in this video. First one, हम अपनी data annotations को model class के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड हम अपनी डेटा एनोटेशंस को डेटाबेस के टेबल एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, एंड दीज आर दी नेम स्पेसिस। अगर हमने डेटा एनोटेशंस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है, यूज करना है, तो ये नेम स्पेसिस हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले स्टेप में हम अपनी डेटा एनोटेशंस को अपने मॉडल क्लास के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। ओके, सो मेरे पास विजुअल स्टूडियो में एक सिंपल प्रोजेक्ट है ASP.NET कोर का, और इसके अंदर हम अपना मॉडल ऐड करेंगे। एम्प्लॉई के नाम से, यू कैन नेम इट वट एवर यू लाइक। Okay, I will call it employee model. अब ये मेरे पास एक मॉडल क्लास ऐड हो चुकी है। I have code written in my notepad, just time saving, just for time saving. I will copy and just paste it. अब एम्प्लॉई के मॉडल के अंदर ये एम्प्लॉइज के एट्रीब्यूट है और इसके ऊपर हमने ये डेटा एनोटेशंस अप्लाई की हुई हैं। ओके, यू कैन सी, बट राइट नो ये एनोटेशंस एरर दे रही हैं, और इन एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम इनका करस्पॉन्डिंग नेम स्पेस ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड ये नेम स्पेस ऐड हो जाएगा। ओके, और नाउ ये हमारी एनोटेशंस रिक्वायर्ड मिन, मैक्स एंड ईमेल एंड पासवर्ड एंड डेट टाइम। सो दीज आर द मेजर डेटा एनोटेशंस जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर, अपने मॉडल क्लासेस के अंदर यूज करते हैं। ओके, अब इस मॉडल क्लास के बिहार पे हम अपना एक व्यू बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड, और देन एक्शन मेथड के बिहार पे फिर हम अपना एक व्यू बनाएंगे इस मॉडल क्लास को यूज करते हुए, और फिर हम देखेंगे कि हमारी डेटा नोटेशंस कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेरे पास एक एम्प्लॉय का मॉडल भी है, कंट्रोलर भी है, और इस कंट्रोलर के अंदर एक क्रिएट का एक्शन मेथड मैंने बना हुआ है। आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड ऐड व्यू। हम यहां से व्यू को ऐड करेंगे, और यहां पे क्लिक ऐड, क्रिएट, और यहां पे हम अपना मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉई मॉडल। यस, यू कैन सी हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है ऑन बिहाफ ऑफ अवर मॉडल क्लास। ओके, लेट्स रन अवर एप्लीकेशन एंड अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एनोटेशंस कैसे बिहेव करती हैं ऑन मॉडल, ऑन अवर व्यू। ओके, ओके, ये हमारा व्यू है, एम्प्लॉई मॉडल क्लास के बिहार पे बना है जो। अब यहाँ पे जो हमने की रखी थी उसकी एक आईडी है, यहाँ पे फर्स्ट नेम,
अब अगर आपको याद हो कि हमने फर्स्ट नेम में मॉडल की लेंथ रखी थी, ये रिक्वायर्ड था, एंड लास्ट नेम मिनिमम लेंथ जो है इसकी 5 कैरेक्टर होने चाहिए, और एड्रेस जो है वो 50 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसकी लेंथ जो है 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये डेटा एनोटेशन हम चेक करते हैं। अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इसको 3 कैरेक्टर अली लिख देते हैं, और यहाँ पे अब ये देखिए वो कह रहे थे फील्ड लास्ट नेम मस्ट बी या स्ट्रिंग और एरे टाइप विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ 5 कैरेक्टर। तो हमने तो 3 कैरेक्टर इंसर्ट किए हैं, सो हमें अकॉर्डिंग टू आवर डेटा एनोटेशंस 5 कैरेक्टर से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। ओके, एंड एड्रेस जो है, एड्रेस हम अगर 20 कैरेक्टर से ज्यादा देते हैं तो देन ये क्या करता है कि यहाँ ये हमें 20 कैरेक्टर से एड्रेस, ये एड्रेस के ऊपर जो हमने डेटा एनोटेशन अप्लाई की थी वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं कर रहा। ईमेल अगर हम यहाँ पे गलत एंटर करते हैं, सपोज ABC एंड ओके, सो हमें अकॉर्डिंग टू आवर वैलिडेशंस ईमेल भी वैलिड देने पड़ेगी। एंड पासवर्ड जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जो पासवर्ड की एनोटेशंस थी वो उसने पासवर्ड कैरेक्टर में हम जो भी स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं उसको पासवर्ड फॉर्म में दिखा रहा है। ओके, और ये हमने जो डेट की एनोटेशंस लगाई थी यहाँ पे डेट को लेकर के, तो वो बिहेव कर रहा लुक लाइक अ डेट टाइम पिकर। ओके, एंड यहाँ से मुझे डेट सेलेक्ट करना होगी, ये वाली और ये, और यहाँ जो भी आप इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे। अब मैं अगर इसको क्रिएट करूंगा तो ये रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड। सो हमने जो अपने मॉडल के ऊपर डेटा एनोटेशन अप्लाई की थी उनको एज ए रिजल्ट हम अपने व्यू के ऊपर देख सकते हैं। ओके, अब अगर इसको मैं सेव करूंगा तो ये अकॉर्डिंग टू वैलिडेशंस हमारा फॉर्म जो है वो हमारे व्यू के जो इनपुट हैं वो सबमिट हो जाएंगी। ओके, सो हाउ वी कैन अप्लाई डेटा एनोटेशंस ऑन आवर मॉडल क्लास, ऑन आवर व्यू। ओके, so this is the first step. In second step we are going to see how we can apply data annotations on our database table. Okay, अब अगर हमने डेटा एनोटेशंस को अप्लाई करना है डेटाबेस के टेबल के ऊपर तो हमारे पास कुछ प्री रेक्विजिट स्टेप्स हैं। वो प्री रेक्विजिट स्टेप्स क्या हैं कि आपके पास ये न्यूगेट के पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए। ओके, यू कैन सी एंट्री फ्रेमवर्क कोर एंड एसक्यूएल सर्वर एंड एंट्री फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये पैकेजेस जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं अगर आपने डेटाबेस के साथ हैंडशेक करना है, कम्युनिकेट करना है। तो हमारे पास ये पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हम माइग्रेशंस रन करेंगे डेटा एनोटेशंस को चेक करने के लिए, और जब माइग्रेशंस को रन करने की बात आएगी तो हमारे पास DB कॉन्टेक्स्ट क्लास होनी चाहिए। और यू कैन से कि DB कॉन्टेक्स्ट भी एक प्री रिक्विजिट टाइप की ही बात है कि आपके पास DB कॉन्टेक्स्ट क्लास भी ऐड होनी चाहिए, और DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइंड होनी चाहिए, और आपके पास SQL सर्वर भी इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, और ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, और आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस माइग्रेशंस और एनोटेशंस को प्रोसीड करने से पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको एक बारी देख लें। ओके, अब हम क्या करेंगे कि माइग्रेशंस रन करेंगे, हमारे पास न्यूगेट के पैकेजेस भी इंस्टॉल्ड हैं और DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास भी है, एंड हम अपनी माइग्रेशंस को रन करके हम वो
पहले वो अपनी जो डेटा एनोटेशन हैं जो डेटाबेस के रिलेटेड हैं उसको अपने मॉडल में डिफाइन करेंगे एंड देन फिर अपनी माइग्रेशंस को रन करेंगे, और माइग्रेशंस को रन करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारी डेटा एनोटेशंस का डेटाबेस के ऊपर क्या इफेक्ट आया। ओके, और जब हम अपनी माइग्रेशंस रन करेंगे तो हमारी कुछ डेटा एनोटेशन डेमो अंडरस्कोर डीबी के नाम से डेटाबेस बनेंगे ऑन बिहाफ ऑफ आवर मॉडल क्लास। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम अपनी माइग्रेशंस को रन करते हैं, फिर आफ्टर दैट हम उसके ऊपर डेटा एनोटेशन अप्लाई करेंगे। ओके, और यहां पे हमें अपनी डीबी सेट प्रॉपर्टी भी सेट करनी पड़ेगी। ओके, और हमारे मॉडल का नाम है एम्प्लॉई मॉडल, और यहां पे हम लिख लेंगे एम्प्लॉई मॉडल। ओके, और यहां पे न्यूगेट कंसोल खोलेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे ऐड माइग्रेशंस, या इसको ये क्या देते हैं, डेटा and update database and hit the enter button. Let's run. Let's check in SQL Server. Okay, I will refresh it and you can see ये हमारी डेटाबेस बन चुकी है, डेटा एनोटेशन डेमो अंडरस्कोर डीबी। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ this database name. ओके, एंड इसमें हमारा एक टेबल क्रिएट हुआ होगा एम्प्लॉइज के नाम से, एंड these are the fields of our tables: employee ID, name, first name, address, and email, password, and date of birth. ओके, अब हम अपनी एनोटेशंस को अप्लाई करेंगे और उन एनोटेशंस का इफेक्ट आएगा डेटाबेस के टेबल के ऊपर। एंड एट फर्स्ट हम ये चाह रहे हैं कि हमारे टेबल का नाम जो एम्प्लॉइज है हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे चेंज करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे टेबल का नाम कुछ इस तरह लिखा है, TBL एम्प्लॉय मास्टर इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, ये एनोटेशंस आई विल कॉपी एंड पेस्ट एंड यहां पे हम ऐड करेंगे नेम स्पेस रिलेटेड टू स्कीमा, डेटा एनोटेशंस डॉट स्कीमा। ओके, और अब हम अपनी माइग्रेशंस को रिमूव करेंगे और आफ्टर दैट हम अपनी माइग्रेशंस को दोबारा रन करेंगे। रिमूव माइग्रेशंस और अब हमें रिमूव करने से पहले माइग्रेशंस को अनअप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। सो अब हमारी माइग्रेशंस अनअप्लाई हो चुकी हैं और अनअप्लाई करने के बाद हम अपनी माइग्रेशंस को रिमूव करेंगे।
ओके, ये रिमूव भी हो चुकी हैं। नो हम अगेन ऐड करेंगे, ऐड माइग्रेशन, एंड अपडेट डेटाबेस। ओके, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम चेंज होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर डेटा एनोटेशंस। I will refresh it and you can see कि हमारे टेबल का नाम अकॉर्डिंग टू आवर डेटा एनोटेशंस कन्वर्ट हो चुका है। जो डेटा एनोटेशंस हमने अपने मॉडल क्लास के ऊपर अप्लाई की थी। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड एनोटेशंस हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, डेटा टाइप्स चेंज करना चाह रहे हैं। हमारा जो डेटाबेस का कॉलम है उसकी डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं। एंड थर्ड वन, हम फॉरेन की का रिलेशन लगाना चाह रहे हैं। वैसे तो जब हम रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे 1 to 1 एंड 1 to many एंड many to many, तो उसमें भी ये कीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा लिंक बनता है डाटा एनोटेशंस के साथ, तो हम इसको डाटा एनोटेशंस को इसमें भी डिस्कस करेंगे। ओके, राइट नो अभी हम देखते हैं कि कॉलम का नेम, अपने डेटाबेस का जो टेबल है उसके कॉलम का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, आई विल कॉपी एंड पेस्ट। सपोज मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूं, इस एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना चाह रहा हूं। मैं यहां पे एम्प्लॉई एड्रेस कर देता हूं, यहां हम इसको कर देते हैं एम्प्लॉई फुल एड्रेस। ओके, एंड आफ्टर माइग्रेशन रन, डेटाबेस में हम चेक करेंगे, उसी तरह हम उसको रिमूव करेंगे पहले वाली माइग्रेशंस को। ओके, हमारी माइग्रेशंस सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। लेट्स चेक द डेटाबेस। आई विल रिफ्रेश इट एंड ये एम्प्लॉय का कॉलम नेम चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू अवर डेटा एनोटेशंस। ओके, इस तरह आप अपने कॉलम, डेटाबेस के कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हैं। अब थर्ड वन जो है, इसी तरह आप कॉलम की डेटाबेस के कॉलम की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। आप उसको वारचार में, अगर आपके डेटाबेस के कॉलम की टाइप वारचार 50 है या 100 है तो आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या आपके डेटाबेस के कॉलम की टाइप इंटीजर है, आप उसको डबल या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह आप उसको अपने मॉडल के ऊपर डाटा एनोटेशंस अप्लाई करके तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, राइट नो अब हम देखेंगे फॉरेन की का रिलेशन हैं, और जब हम फॉरेन की बात करेंगे तो हमारे पास 2 मॉडल होंगे, एक जो मास्टर मॉडल होगा एंड सेकंड वन एक चाइल्ड मॉडल होगा, या एक जिसमें प्राइमरी की होगी और उसमें फिर दूसरे टेबल में उसकी फॉरेन की बनेगी। सो प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक पेरेंट मॉडल होगा और एक चाइल्ड मॉडल होगा। ओके, तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास अभी राइट नो तो हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है एम्प्लॉई का, लेकिन हमारे पास 2 मॉडल होंगे तो फिर हम इसका प्राइमरी की का और फॉरेन की का रिलेशन बनाएंगे।
So I will create another model class for creating primary key and foreign key relationship. So let's do it. अब यहां तक हमने क्या कर लिया है कि हमने एक और मॉडल क्लास को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाया है, इंट्रोड्यूस कराया है, और उसका नाम है एम्प्लॉई सैलरी के नाम से। ओके, और इस एम्प्लॉई सैलरी के अंदर हमने फॉरेन की जो डेटा एनोटेशन है उसको हमने यूज किया है। और इस फॉरेन की और ये जो हमारा मेन मॉडल है एम्प्लॉई, इसकी एम्प्लॉई आईडी इस मॉडल क्लास के अंदर एज फॉरेन की यूज होगी। प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनेगा बेस्ड ऑन आईडीज, ओके, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। और ये नेविगेशन प्रॉपर्टी हमने इंक्लूड कराई है इस मॉडल क्लास के अंदर। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, तो हमें मॉडल क्लासेस के अंदर नेविगेशन प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। विदाउट नेविगेशन प्रॉपर्टीज हम मॉडल क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और नेविगेशन प्रॉपर्टीज क्या हैं हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और रिलेशनशिप्स को भी अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। बट राइट नो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने फॉरेन की जो डेटा एनोटेशंस हैं डेटाबेस के टेबल्स को लेकर के कैसे यूज करनी है उसको देखना है। ओके, और हमने आईडीज की बेस पे दोनों मॉडल का एक रिलेशन प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे डेवलप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, माइग्रेशंस को रन करेंगे और आफ्टर रन द माइग्रेशंस डेटाबेस में देखेंगे कि इन टेबल्स का रिलेशनशिप डेवलप हुआ है कि नहीं, बना है कि नहीं टेबल्स के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर। ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट आई विल रिमूव द ओल्ड माइग्रेशंस। I will unapply the migrations before remove. ओके, हमारी माइग्रेशंस सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। ओके, लेट्स चेक अवर डेटाबेस। I will refresh it. And you can see we have another table employee salary. Okay, and इसकी प्राइमरी की है, और ये प्राइमरी की इस टेबल के अंदर एम्प्लॉई सैलरी के अंदर एज फॉरेन की होनी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर डेटा नेविगेशंस। ओके, यू कैन सी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज फॉरेन की ये यूज हुई पड़ी है इस टेबल के अंदर एम्प्लॉई सैलरी के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन आवर मॉडल क्लासेस एंड डेटाबेस टेबल एज वेल। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट मैप्ड। अब नॉट मैप्ड एट्रीब्यूट क्या करता है कि हम कुछ हमारी मॉडल क्लास में कुछ ऐसी फील्ड है, हमारी मॉडल क्लास में कुछ ऐसी फील्ड है जो हम डेटाबेस के अंदर और मॉडल और व्यू के अंदर हम दिखाना नहीं चाह रहे, हम उसको डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे, तो हम उसको नॉट मैप्ड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पर डे सैलरी, एम्प्लॉय की पर डे सैलरी को हम डेटाबेस में सेव नहीं कराना चाह रहे, तो हम यहां पे एनोटेशन यूज कर लेंगे नॉट मैप्ड। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को हम इंटरनली अपने कंट्रोलर के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर, एक्शन मेथड के अंदर तो यूज कर सकते हैं,
करेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट डेटाबेस के टेबल के ऊपर नहीं आएगा और ना ही मॉडल क्लास के ऊपर। और जब हम व्यू बनाएंगे तो वहां व्यू पे भी ये डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, और नेक्स्ट है कंकरेंसी चेक। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे कंकरेंसी चेक को अप्लाई करते हैं अपने डेटाबेस टेबल के। अब कंकरेंसी चेक ये है कि एट द सेम टाइम दो यूजर एक ही रिकॉर्ड को अगर अपडेट करते हैं एट द सेम टाइम, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को बचने के लिए हम कंकरेंसी चेक की जो एनोटेशंस हैं वो यूज करते हैं। और आप यू कैन रीड व्हाट इज कंकरेंसी चेक। इस फील्ड के ऊपर कंकरेंसी चेक ऐड कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट नेम की फील्ड है, ये वेयर क्लॉज में फ्रेमवर्क जब भी इसको क्यूरी करेगा तो फर्स्ट नेम वेयर क्लॉज में ऐड हो जाएगा। ये कंकरेंसी चेक लगाने से हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, एक अननोन एक्सेप्शन से बच सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डाटा एनोटेशंस इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एंड some data annotations are related to model class and some data annotations are related to database table। हमने model class के ऊपर भी data annotations को अप्लाई करके देखा है और database के टेबल के ऊपर भी। And let me know if you have any type of question or query in the comments box। And next हम देखेंगे in the next video में कि what are navigation properties in एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप्स को देखने के लिए हमें पहले नेविगेशन प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में नेविगेशन प्रॉपर्टीज का क्या रोल है रिलेशनशिप्स को लेकर के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेविगेशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।